मैं शिव राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश भार स्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम प्रदेश में कार्यरत, बिजली विभाग में कार्यरत समस्त 45,000 आउटसोर्स कर्मचारियों की करुण पुकार को सुने। आज 15 वर्षों से हम आउटसोर्स के तौर पर बिजली विभाग में अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 8 सालों से हम सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बीच से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके हमें कंपनी में संविलियन किया जाए, लेकिन सरकार ने हमें हर मोड़ पर निराश किया है। आज विगत लगातार 2 वर्षों से इस कोरोना काल में हम आउटसोर्स कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले साल भी 10 आउटसोर्स कर्मचारी इस कोरोना काल में हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन किसी भी कर्मचारियों को कोई उचित मुआवजा नहीं दिया गया, ना ही उनके परिवार को कोई नौकरी दी गई। ठीक इस कोरोना काल में भी प्रदेश के समस्त आउटसोर्स कर्मचारी इस बिजली विभाग में पूरी ईमानदारी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम लगातार सरकार से निवेदन करते आ रहे हैं कि हमारे बीच से ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके हमें कंपनी में संविलियन किया जाए, जिससे कि सरकार का जो 5% वो ठेकेदारों को कमीशन देती है वो बचत होगी, प्लस 18% जो GST भरती है वो भी सरकार की बचत होती है। ये दोनों मिलाकर लगभग 300 करोड़ रुपए की सरकार की सालाना बचत होती है। ये पहली ऐसी मांग है जिसको पूरी होने पर उल्टा सरकार को फायदा होगा, ना कि नुकसान होगा। लेकिन सरकार हमारी इन मांगों पर आज तक विचार नहीं कर पाई है। मैं कई सालों से, आज मुझे 18 वर्ष इस विभाग में नौकरी करते हुए हो गए हैं, लेकिन मैंने 18 वर्षों में यही देखा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों का सिर्फ शोषण हुआ है, उनका पोषण नहीं हुआ है। आज इस कोरोना काल में जहां पर समस्त नेता हो या जो भी अधिकारी हो वो अपने घरों में बैठे हैं और ये 8 से 10 हज़ार की नौकरी करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी इस कोरोना काल में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कोरोना ग्रसित होकर के अपनी जान गंवा रहे हैं। ऊपर से सरकार ने या कंपनी ने जिन ठेका कंपनियों को टेंडर दिए हैं, वो ठेका कंपनियां आउटसोर्स कर्मचारियों को रजिस्ट्रेशन के नाम पर और सिक्योरिटी के नाम पर आउटसोर्स कर्मचारियों से 2,000 से लेकर के तो 8,000, 10,000, 12,000 रुपये तक अवैध वसूली कर रही है। इसकी शिकायत भी हमने समस्त प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार को भी की है, लेकिन आज तक किसी ने इन मामलों पर कोई संज्ञान नहीं लिया, ना ही इन ठेका कंपनियों पर इस अवैध वसूली पर कोई रोक लगाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि हमने जिन 4 मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार का आह्वान किया है, वो निश्चित तौर पर उस पर हम अडिग हैं और 10 मई को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पूरे प्रदेश में 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करेंगे। और हमने ये गाइडलाइन भी दी है कि यदि इस दौरान किसी कोविड सेंटर की लाइट बंद होती है या कोविड अस्पताल की लाइट बंद होती है, तो समस्त कर्मचारी इसका चिंता करके उन कोविड सेंटर और अस्पतालों की लाइट तुरंत दुरुस्त करें, क्योंकि हमारी लड़ाई शासन प्रशासन कंपनी प्रबंधन से है, ना कि इस प्रदेश के मरीज और उपभोक्ताओं से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी मांगों पर विचार करें, अन्यथा ये आंदोलन और भी उग्र होगा। हमने बहुत शोषण सह लिया, हमारे बहुत सारे आउटसोर्स कर्मचारियों को हमने खो दिया है, लेकिन अब और नहीं। धन्यवाद।